आप सभी भक्तों को मेरी राम राम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे पीपल की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे रोज़ नियम से भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। इसी तरह से रोज़ नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती, पीपल की पूजा भी किया करती। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसे सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। जब भी सेठानी घर से बाहर जाती, लोग बांझ बांझ कहकर ताना देते। सेठानी जी गांव वालों के ताने से परेशान होकर एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलवाया। उसे 9 लखा हार का लालच देकर सेठानी ने दाई से कहा, किसी के भी संतान पैदा हो उसे एक बार मेरे घर लाकर रुला देना। गांव में सबसे कह देना कि सेठानी के घर संतान हुई है। फिर सेठानी सेठ जी से जाकर कहने लगी, वह पेट से है। 9वें महीने किसी के घर से बच्चा लाकर सेठानी के घर लाकर रुला दिया और सबसे कह दिया कि सेठ जी के यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। बच्चे के 1.25 महीना पूरा होने पर जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। पालने में बच्चे के स्थान पर कटार रख दी। सभी गांव वालों को बुलाया गया। जब सब लोग आए तो बच्चे को दिखाने के लिए कहा। तब सेठानी जी कहने लगी, कुंवर को नज़र ना लग जाए, इसी वजह से मैं बच्चे को बाहर नहीं निकाल रही हूँ। देखते ही देखते 6 वर्ष बीत गए, पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अब सेठानी बोलने लगी, मेरा बेटा भी अब काशी पढ़ने जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछने लगे कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तो किसे काशी भेजेगी? तब सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि आप तो जैसे मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया गया। बात सब गांव वालों को बता दी गई कि इस तरह दिन बीतते गए और सेठानी का बेटा 18 वर्ष का हो गया। एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहने लगी कि मेरे बेटे का विवाह करना है। आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहने लगे, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही हो? कहाँ है अपना बेटा? जिस बेटे को मैंने भी आज तक नहीं देखा, तू उसकी शादी कैसे करवा देगी? तब सेठानी जी कहने लगी, आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल गए। वो चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। शाम होने को आई तो सब लड़कियाँ अपने अपने घर जाने लगी। तो एक लड़की जो सेठ जी को बहुत ही सुशील, समझदार और सुंदर लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए। उसके घर जाकर उसके पिताजी से उसके रिश्ते की बात करी तो उसके पिताजी ने उसके लिए शादी की हाँ कर दी। अब शादी की रस्में शुरू हो गई। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आया, इसीलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा दिया और अब नई बहू ससुराल में आ गई और सेठानी रोज की तरह पीपल की पूजा करने जाती। एक पड़ोसन एक दिन उसको ताना मारने लगी कि खांड्या की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछने लगी कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो पड़ोसन कहने लगी, तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या? तो बहू ने मना कर दिया। पड़ोसन की बात सुनकर वह घर आ गई और सास से पूछने लगी कि मेरे पति कहाँ है? सास ने बहू से पूछा कि यह बात आज आपने क्यों पूछी? तब बहू ने सारी बात कह दी। तो सास उसे पड़ोसन से बात करने के लिए मना कर दिया। अब सेठानी जब भी मंदिर में जाती तो अपनी बहू को 7 कोठों की चाबी दे जाती और कहती कि बहू तुम रोज़ एक कोठरी खोलना, परंतु 7वीं कोठरी को मत खोलना। अब जैसे ही सास मंदिर गई, बहू पहली कोठरी को खोला और उसमें बहुत सी सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े हैं। बहू पहन पहन कर देखने लगी और बहू बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन बहू दूसरी कोठरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे गहने देखकर उनको पहन पहन कर बहुत खुश हुई। किसी कोठरी में कपड़े, किसी कोठरी में गहने, किसी कोठरी में बर्तन। इस प्रकार बहू ने 6 कोठरी खोलकर देख ली। 7वें दिन 7वीं कोठरी नहीं खोली और वह सास के मंदिर जाने के बाद घर के बाहर खड़ी हो गई और उसके पास पड़ोसन आकर कहने लगी, क्यों बहू अभी तक तुम्हारा पति काशी से वापस नहीं आया? बहू ने कहा, अभी तक नहीं आए। पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारा पति काशी से आएगा भी नहीं। हम में आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। हम में से तो क्या आज तक सेठ जी ने भी अपने बेटे को नहीं देखा। यह सुनकर बहू विचलित हो गई। इस प्रकार बहू ने 7वें कमरे का ताला खोला
तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू अब सोच में पड़ गई कि घर में इतना सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ होते हुए भी सासू जी मंदिर क्यों जाती है। यही सोचते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी पीपल के पेड़ से 18 वर्ष का लड़का निकला और बहू उससे पूछने लगी कि आप कौन है। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा पति। वह बोली, आप काशी से कब आए। वह बोला, अभी आया हूँ, परंतु तुम ये सब माँ को मत बताना। बहू बोली, ठीक है। बहू ने अपने पति को नहीं देखा था, इसलिए उसे पति मान बैठी। अब उसे रोज कोठरी में जाकर उसे बातें करने लगी, उसके साथ खेल खिलौने करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद वह पेट से हो गई। यह सब देखकर सेठ जी और सेठानी बहू पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारे कारण हमारी बेइज्जती हो गई और हमारे बुढ़ापे में धूल झोंक दी। सास ने बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है। बहू कहने लगी, माँ जी ये आपके बेटे का ही है। वो काशी से आ गए, 7वीं कोठरी में छुपे हैं। उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए मना किया था। सास ने कहा, तुम अपने पति से कहना तुम्हारी गोद भराई के दिन तुम्हारे पास आकर बैठ जाए। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी। दूसरे दिन जाकर पति से कहने लगी तो वह कहने लगा, माँ से कह देना कि मैं आ जाऊँगा। 7वें महीने में बहू की गोद भराई हुई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। बहू को गोद भराई की रस्म के लिए बैठा दिया गया। तब 17-18 वर्ष का सुंदर युवक बहू के पास आकर बैठ गया। सभी लोग उसे देखकर चौंक गए कि फिर कहने लगे, इतना सुंदर लड़का है, इसलिए सेठानी ने इसे छुपा कर रखा, किसी को भी नहीं दिखाया कि किसी की नज़र ना लग जाए। गोद भराई की रस्म पूर्ण होने के बाद सभी लोग अपने घर चले गए तो वह लड़का उठकर जाने लगा। तब सास और बहू उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों कहने लगी, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जैसे ही लड़का जाने लगा, बहू भी उसके पीछे हो गई। जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की केंचुली पहनने लगा, बहू उसमें आग लगा देती है तो केंचुली जल गई और कुंवर जलन के मारे हाय रे करने लगा। तो बहू उसी समय उस पर दूध डालने लगी तो कुंवर की जलन शांत हो गई और कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगा। अभी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी और विष्णु जी प्रकट हुए और कहने लगे कि तुम्हारे पीपल सींचने और कार्तिक स्नान करने के पुण्य से यह तुम्हारे पुत्र मिला है। जैसे भगवान ने सेठ और सेठानी को पुत्र दिया, वैसे भगवान सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते और हुंकारा भरने वाले के सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राम राम।